हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब जर्नी में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं रोज बताते आ रहा हूं कि प्ले स्टोर में नीरू कोचिंग क्लास का ऐप लॉन्च हो चुका है। आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया हूं। ठीक है भाई, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश और क्षेत्र में पढ़ रहे थे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत द्विध्रुव पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मैं अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास रखना है आपको। बोर्ड में आप टॉप नहीं करोगे तो देखना। ठीक है भाई, अब देखो आगे बढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? ठीक है, तो एक बार पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर आप लोग को टेंशन नहीं है, रटने का जरूरत नहीं है भाई। बस आप लोग को डायग्राम से आपको परिभाषा याद रहना चाहिए। ठीक है, तो फोकस करते हैं ब्लैक बोर्ड की ओर। देखो, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? अल्प दूरी पर स्थित, यहां पास देखना भाई। ठीक है, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, आप लोग क्या समझे? सर आप तो एक बार पढ़ दिए मशीन की तरह, हम लोग को कुछ समझ नहीं आया। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, अल्प दूरी मतलब क्या होता है? कम दूरी। कितना? कम दूरी पर। और क्या बोला है? अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण। समान परिमाण मतलब होता है ट्विंस। ट्विंस बच्चे जानते हो नहीं भैया, एकदम जुड़वा मतलब सेम होता है। उसी प्रकार आपका क्यों क्यों क्या कहलाता है? समान परिमाण कहलाता है। क्या कहलाता है? समान परिमाण कहलाता है। के विजातीय आवेश, विजातीय मतलब मैं बताया था, क्या बताया था मेरे प्यारे साथियों? जब प्लस और माइनस हो तो विजातीय आवेश कहलाता है, और अगर प्लस प्लस या इसी को माइनस माइनस हो तो क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? सजातीय आवेश कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। और आप लोग को ये भी पढ़ाया गया था, जब विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है और सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है मेरे प्यारे साथियों, तो उसी कारण विजातीय आवेशों के निकाय को, तो मतलब देखो विजातीय मतलब ये वाला होगा दोनों। ठीक है, और ये क्या होता है? सजातीय में आता है। तो विजातीय मतलब एक प्लस में होगा या एक तो क्या होगा आपका माइनस में। तो देखो डायग्राम में एक प्लस में है और एक क्या है? माइनस में। तो क्या बोला मैं? विजातीय आवेशों के निकाय को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो कुछ नहीं है, रटना नहीं है। क्या लिखना है? अल्प दूरी पर, ये क्या है? अल्प दूरी है। क्या है? अल्प दूरी पर स्थित, स्थित समान परिमाण मतलब क्यों क्यों? ठीक है, समान परिमाण के विजातीय आवेशों के इस निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या कहते हैं भाई? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बस ये डायग्राम याद रख लिखना, आप लोग का हर एक परिभाषा याद रहेगा। ठीक है, तो अब देखो सेकेंड परिभाषा इसी में है, इसी का है। क्या है? देखो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव लंबाई तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। तो आप लोग क्या समझे? कुछ नहीं करना है। डायग्राम में देखो, यहाँ पर दो आवेश है, दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी क्या है आपका? 2a है। उसको बोला जाता है द्विध्रुव लंबाई। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों? द्विध्रुव लंबाई। मतलब दोनों आवेशों की बीच की दूरी कहलाता है आपका द्विध्रुव लंबाई। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमेशा याद रखना 2a होता है मेरे प्यारे साथियों। कितना होता है? 2a होता है। ठीक है, अब देखो उसी में तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। अब द्विध्रुव अक्ष क्या होता है? देखो, ये एक आवेश है, एक आवेश है, और इस दोनों को मिलाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप लोग के गांव में तालाब है, ठीक, और आपके कहीं पास नदी है। ठीक है, अब ध्यान रखना, आपका मान लो जाए तालाब का पानी को छोड़ दिया जाए, ठीक है, और आसपास वो नदी है, तो पानी जो बह कर वो नदी वाले रोड में जाएगा कि नहीं जाएगा भाई? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आप लोग देखे होंगे, आप लोग शहर में रहते होंगे, शहर का जितना भी आप लोग गंदगी है, ठीक है, वो आखिर जाकर कहाँ मिलता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये नदी में जाकर मिलता है। उसी प्रकार हमारा जो नदी में मिलाने का काम कौन करता है? नाली करता है। उसी प्रकार यहाँ पास दो आवेश है,
इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली एक रेखा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? रेखा होता है। वही रेखा कहलाता है आपका क्या? द्विध्रुव अक्ष कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। क्या कहलाता है? द्विध्रुव अक्ष कहलाता है। बिना टाइम वेस्ट किए इन 3 परिभाषा को याद रखना। एक बार मैं पुनः और बोल देता हूँ, ठीक है? क्या बोल देता हूँ? अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है भाई। और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। यहाँ पास में बताया 2a को, ठीक है। और उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। इतना आप लोग को सबको अच्छे से समझ और क्लियर समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो आगे बढ़ते हैं ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। देखो उसके बाद एक और बेहतरीन परिभाषा, पेपर में बार बार पूछा जाता है ऐसे परिभाषा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सबको दिख रहा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो हम लोग वैद्युत के बारे में पढ़े थे अभी, और इसमें आघूर्ण जुड़ गया। अब आघूर्ण बाबू को देखते हैं, ठीक है। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब क्या समझे मेरे प्यारे साथियों? आप लोग का वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश, मतलब कोई भी प्लस वाला ले या माइनस वाला, कोई भी एक आवेश, ठीक है, कोई भी एक आवेश, और उनके बीच की दूरी कितना होता है बताया था मैं? 2a होता है। कितना होता है भाई? 2a के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पास मैं लिखा हूं ना, हाँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, मतलब मान ले जाए मैं क्या ले रहा हूं, आपका एक आवेश क्या ले रहा हूं, क्यों, ठीक है, और उनके बीच की दूरी कितना होता है? 2a। उनके बीच की दूरी कितना होता है? 2a, ठीक। 2a यहाँ पास लिख दिया मैं, कितना लिख दिया भाई? 2a। और के गुणनफल, गुणनफल मतलब बीच में क्या होना चाहिए? गुणा का चिन्ह होना चाहिए, ठीक। के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और मेरे प्यारे साथियों आप याद रखना, इसको आपका P से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? P से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आपका मैं यहाँ पास लिख सकता हूँ P बराबर Q इंटू कितना होता है भाई? 2a होता है। कितना होता है? Q, P बराबर Q इंटू 2a होता है, ठीक है। तो कैसे याद रखना है भाई? इस परिभाषा को याद रखना है तो इसके लिए इस डिब्बा दिख रहा है, वो डिब्बा को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है? P इक्वल Q इंटू 2a, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। और जितना मैं बोला हूँ सेम वही लिखा है आपके ब्लैक बोर्ड में, तो इतना आपको परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम और ये डिब्बा दोनों याद रहेगा तो आप 4 परिभाषा दे सकते हो। क्या क्या? वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, और क्या पढ़ा है मैं? द्विध्रुव लंबाई, द्विध्रुव अक्ष और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक, प्रकृति और विमीय सूत्र के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों इसका। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, और समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पूरा आपको और समझाऊंगा, ठीक है। तो जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे प्यारे साथियों हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, ठीक है। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं प्रकृति, मात्रक और विमीय सूत्र के बारे में, ठीक है। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब देखो मैं पढ़ा चुका हूँ P बराबर कितना होता है? Q इंटू 2a होता है। अब देखो प्रकृति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? प्रकृति। प्रकृति मतलब जानते हो गए कौन सा राशि होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन याद रखना आप लोग का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कौन सा राशि होता है? सदिश राशि होता है। तो यहाँ पास लिख देना आंख बंद करके, क्या? सदिश राशि होता है। और सदिश राशि मैं आपको कई बार पढ़ाते आ चुका हूँ। क्यों होता है भाई? जिसका दिशा और परिमाण निश्चित हो वो राशि कहलाता है सदिश राशि। जिसमें परिमाण हो, दिशा नहीं हो, वो कहलाता है अदिश राशि। इसको पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे 11वीं चैप्टर में, ठीक है। तो आप लोग याद रखना प्रकृति में इसका क्या लिखोगे? सदिश राशि होता है। उसके बाद आप लोग का आता है, क्या आता है भाई? मात्रक। क्या आता है भाई? मात्रक। तो मात्रक में कैसे निकालते हैं मैं बता चुका था, बस आपको क्या याद रखना है? सूत्र रखना है। तो देखो क्यों मतलब क्या होता है भाई? आवेश, ठीक। तो एक बार मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पास, P बराबर होता है Q इंटू कितना होता है? 2a, ठीक है भाई। अब देखो क्यों मतलब क्या होता है? आवेश। क्या होता है भाई? आवेश। और आवेश का मात्रक आपको पढ़ाया गया था, क्या होता है भाई? कूलाम। क्या होता है भाई? कूलाम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? कूलाम। और 2a है, ठीक है।
टू को नहीं छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। और ए क्या कहलाता है भाई, दूरी। क्या कहलाता है भाई, दूरी। और दूरी का मात्रक आप लोग का क्या होता है भाई, जल्दी बताओ, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है भाई। क्या होता है भाई, मीटर। और मीटर लिख सकते हैं ऐसे, और इसका जब मात्रक लिखोगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, कूलाम मीटर। तो आप लोग इसको और लिख सकते हो, सी और एम, मतलब सी एम मतलब चीफ मिनिस्टर। याद रखना, चीफ मिनिस्टर नहीं होता फुल फॉर्म, क्या होता है, कूलाम मीटर होता है मेरे प्यारे साथियों। क्या होता है, कूलाम मीटर। तो कोई पूछे आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो क्या बताओगे, कूलाम मीटर होता है, बताना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र आपका तो आंख बंद करके बनेगा, जैसे मैं सूत्र बताया उस सूत्र में मार रख देना। पी तो पी कहलाता है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्यों मतलब क्या होता है भाई, आवेश। और आवेश का मैं पढ़ा चुका था मेरे प्यारे साथियों, कितना होता है भाई, ए टी होता है। यहाँ पास आप लोग पी बराबर भी लिख सकते हो, ठीक है। ए टी होता है, क्या होता है, ए टी, बीच में गुणा है और दो को हटा ही देते हैं, आपको पता होगा। तो दो हट गए तो ए बचा, और ए मतलब दूरी, और दूरी के लिए क्या लिया जाता है मेरे प्यारे साथियों, एल लिया जाता है। और जब इसको हल करोगे तो आपका कुछ विमीय सूत्र फॉर्म में लिखोगे तो m की पावर 0, फिर l तो l ही रहेगा, फिर क्या होता है, t आता है, फिर क्या होता है, a आता है मेरे प्यारे साथियों। और यही क्या कहलाएगा भैया, आपका क्या कहलाएगा। इसको मैं थोड़ा सा डिब्बा में भर देता हूँ, ठीक है, रेड पेन से भर देते हैं भाई, अपने पास पेन की कमी नहीं है, ठीक है, थोड़ा राइटिंग में सुधार आ रहा है, पी, ठीक है भाई। अब देखो, ये देखो सबको दिखाई दे रहा है। और ध्यान रखना, ये आपका क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका क्या, मात्रक कहलाएगा, और ये कहलाएगा उसका प्रकृति। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रकृति। इतना सबको समझ आ चुका होगा, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग को रटने की जरूरत नहीं होता है, बस अपने तर्क शक्तियों का अपने को क्या करना है भाई, उसका उपयोग करना है मेरे प्यारे साथियों, अपने दिमाग का उपयोग करना है मेरे प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको ये समझ आ चुका हो तो बताइए, मैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार मिटा ही दीजिए, ठीक है, मतलब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी लीजिए भाई। चलो मेरे प्यारे साथियों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। अभी जो सूत्र पढ़े उसका देखो, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से कितना भाई, 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, की दूरी पर है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आपको पढ़ाया गया था, तो आप डायरेक्ट क्या लिखना, सॉल्यूशन, या आपको हल लिख भी सकते हो, ठीक है, दोनों लिख सकते हो। देखो अब लिख रहे हैं, अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या दिया है, डाटा उठाओ पहले, मतलब जो दिया है उसको उठा लो भैया, उठा लो, किडनैप कर लो यहाँ से। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब आपका एक डायग्राम के माध्यम समझोगे, ठीक है। तो एक आपका इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, 10 की घात कितना होता है, आपको बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 10 की घात होता है -10 मीटर होता है। क्या होता है, आप याद रखना, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है मीटर में 10 की घात -10 मीटर होता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब देखो आगे भाई, इसको मैं आप लोग के लिए लिखा था, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से कितना, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। और मेरे प्यारे साथियों, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है भैया। तो कुछ दिया है उसको उठा लो, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बदले है, मतलब आपका किसका मान है, आवेश का मान है। यहाँ पास आवेश पढ़े होगे भैया, आप लोग कैसे नहीं पढ़े होगे। तो यहाँ पास क्यू का मान कितना दे दिया है आपको, ध्यान रखना, क्यू का मान जानते होगे, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, यहाँ पास बोला है ना एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होगा, ठीक है भाई, क्या होगा, कूलाम। और एक दूसरे से कितना दूरी पर, 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब आपका यहाँ पास 2a का मान कितना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम होगा। और ध्यान रखना मेरे साथियों, ये 2a होता है वो आपका दूरी होता है, और दूरी का मात्रक हमेशा एंगस्ट्रॉम में नहीं होता, किस में होता है, मीटर में होता है। तो इस मीटर में बदलोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुणित, और ध्यान रखना किससे भाई, आपका क्या बताया मैं, 10 की घात कितना होता है, -10 होता है। तो 10 की घात क्या लिखोगे, -10 और मीटर, मतलब 2a का मान में डायरेक्ट क्या रखेंगे, ये रखने वाले हैं, ठीक है भाई। और सूत्र आपको जानते हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला है, मतलब
P बराबर होता है Q इंटू कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 2A होता है। आंख बंद कर मान रखना स्टार्ट कर दो। Q का मान जानते होगे कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। और यहाँ पास क्या बचे है आपका, 2A है, गुणित कर सकते हो। और 2A मतलब कितना होता है, 1 गुणित 10⁻−10 मीटर होता है मेरे प्यारे साथियों। क्या होता है, मीटर। आप लोग अभी मात्रक छोड़ो, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव या संख्या वाले पहले लिख दो। 1 तो कोई मतलब नहीं, हटा ही सकते, तो आपका क्या बचेगा 1.6 इंटू, अब देखो 10 और यहाँ पास 10। और जब भी ऐसा कंडीशन आता है 10 बार बार आता है तो उसको 1 लाख लिखना है। कितना बार लिखना है, 1 लाख लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा जाता भैया, एक बार लिखते हैं। कितना बार, एक बार। तो आपका 10 को कितना बार लिखेंगे, एक बार लिखना है, ठीक। और उसके घात को देखा जाता है, अगर गुणा में हो तो घात को क्या किया जाता है भाई, जोड़ा जाता है। और अगर भाग में हो तो माइनस किया जाता है। और यहाँ पर चिन्ह का डिपेंड किया जाता है। तो 10 तो मैं लिख दिया, और उसके पावर में कितना है, -10 और -19, मतलब -19 और -10। तो आपका कितना आएगा 1.6 इंटू, अब इसको 10 तो ऐसे ही रहेगा, अब -19 और -10 मतलब कितना होता है भाई, कितना होता है, कितना होता है, -29 होता है मेरे प्यारे साथियों। कितना हो गया, -29। और आपको वैद्युत ध्रुवागुण का मात्रक भी जानते हो, क्या होता है, CM मतलब कूलाम मीटर होता है मेरे प्यारे साथियों। आप चाहो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कूलाम और मीटर। क्या लिख सकते हो, कूलाम मीटर लिख सकते हो। और ध्यान रखना, आपको जो क्वेश्चन दिया था उसका आपका ये क्या कहलाएगा भाई मेरे प्यारे साथियों, सॉल्यूशन कहलाएगा या हल कराया जाएगा, ठीक। आप लोग को कितना सरल लगा होगा, आप लोग देख सकते हो। बस हमारे साथ बने रहना है, हमारी वीडियो के साथ बने रहे हैं। और आप प्ले स्टोर में नीरू कोचिंग क्लास के ऐप जाकर अभी डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक, तीनों विषय का आपका नोट्स उसमें डाल चुका गया है, ठीक है। तो आप जाकर जल्दी दिखिए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, कैसा लगे हमें ज़रूर बताइए, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।